जैसा कि पहले पढ़ा जा चुका है, विहान तेज रफ्तार में बाइक चलाए आगे बढ़ रहा था और झिलमिल डरी सहमी उसकी पीठ से चिपककर आंखें बंद किए बैठी थी। कुछ ही पलों में विहान की नजदीकी से मिली के दिल में अजीब सा एहसास उठने लगा और उसके मन में सवाल घूमने लगा कि कहीं उसने इस लड़के पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर दी। वह इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि अचानक बाइक झटके के साथ रुक गई। मिली ने घबराकर आंखें खोलीं और पूछा कि तुमने अचानक बाइक क्यों रोक दी विहान। विहान शांत आवाज में बोला, क्योंकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मिली ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि सामने खुला समंदर और रेत फैली हुई है और वो दोनों बीच पर खड़े हैं। यह देखकर मिली हैरानी से बोली कि इतनी रात में मुझे यहाँ क्यों लाए हो। उसकी आंखों में डर था और वह संदेह से बोली कि कहीं तुम मुझे यहाँ डराने या परेशान करने तो नहीं लाए, तुम कोई अजीब इंसान तो नहीं हो। विहान हल्की हंसी के साथ बोला कि अगर मेरा इरादा गलत होता तो वो क्लब भी बेहतर जगह थी और इतनी खूबसूरत जगह क्यों चुनता। फिर वह उसके करीब आकर बोला कि किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम बहुत सवाल करती हो। कुछ पल बाद उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं रुको। मिली घबराकर बोली कि मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। विहान मुस्कुराकर बोला कि बस बाइक पार्क करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद वह लौटा और दोनों रेत पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। मिली खुशी से बोली कि पता नहीं कितने समय बाद मैं बीच आई हूँ, लगता है तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है। फिर उसने मजाक में कहा कि वैसे तुम रोमांटिक टाइप के लगते नहीं हो। विहान हंसकर बोला कि मुझे नहीं पता था कि लोगों के भी टाइप होते हैं। मिली बोली कि सबके होते हैं, मेरे दोस्त मुझे पढ़ाकू टाइप कहते हैं। विहान ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि और मुझे तुम क्यूट लगती हो। धीरे धीरे दोनों की नजरें मिली और विहान उसके और पास आ गया और बोला कि पता नहीं तुम में क्या बात है, चाहकर भी मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाता। जानता हूँ शायद ठीक नहीं है फिर भी। मिली ने उलझकर पूछा कि आखिर कहना क्या चाहते हो। विहान मुस्कुराकर बोला कि लगता है तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। यह सुनकर मिली मुंह फुलाकर बोली कि तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते, जब समझ नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती। विहान हंसते हुए बोला कि हर बात समझाना आसान नहीं होता मैडम। वह उसके चेहरे से बाल हटाकर उसकी आंखों में देखने लगा। मिली उसकी नजरों में खोते हुए बोली कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। अचानक विहान गंभीर होकर बोला कि तुम किससे भाग रही हो। यह सुनते ही मिली पीछे हट गई और बोली कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। विहान उसे ध्यान से देखते हुए बोला कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो अपनी आंखों से सच नहीं छुपा सकती, तुम डरी हुई हो और किसी से छुप रही हो। मिली अंदर ही अंदर घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी कि इसे कैसे पता चला, कहीं ऐसा तो नहीं वही लोग इसे भेजकर आए हों। समाप्त। जय बाबा की।